हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्या प्राकृतिक संख्या क्या होती है। क्या प्राकृतिक संख्या, ठीक। प्राकृतिक संख्या हम आपको बताएंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक। प्राकृतिक संख्या यदि आप एक बार समझ गए तो आप कभी भूलेंगे नहीं, जिसका हम दाव करते हैं, यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो। लेकिन तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताएं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या है? प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखते हैं हम वो संख्याएं क्या है। वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त हो, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं वो संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। और यहाँ आगे की मेंशन किया गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है एक होती है, क्योंकि एक से स्टार्ट होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनंत तक होती है कोई भी संख्या। जैसे 10,000 हो गया, 50,000 हो गया, ठीक। उससे भी बड़ी जो प्राकृतिक संख्या है, 50,000 हो गया, 5 लाख हो गया, सब प्राकृतिक संख्या ही है। देखिए, परंतु परंतु सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रत्येक संख्या की अग्रवर्ती मतलब उसके आगे, ठीक, तथा पश्चवर्ती मतलब उसके बाद, ठीक, भी प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हम 6 के पहले 5 होता है, 5 भी प्राकृतिक संख्या है। और 6 के बाद क्या है? 7 आता है, 7 भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक। जैसे 10 है हमारा, 10 क्या हमारा प्राकृतिक संख्या, 10 के पहले क्या आता है? 11 आती है, हमारा अग्रवर्ती हो गए। 10 से जो 10 के पहले क्या आ रहा है? 9 आ रहा है ना, तो हमारा अग्रवर्ती हो गया। 10 का अग्रवर्ती क्या होता है? 9 होता है, ठीक। उसके बाद अगर हम 10 का पश्चवर्ती पूछें तो पश्चवर्ती 11 हो जाएगा, ठीक। पश्चवर्ती संख्या भी प्राकृतिक संख्या होती है। जो 11 ये भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, ठीक। जैसे 11 हमारा क्या हो जाए? 11 हमारी मान ली प्राकृतिक संख्या है। इसके आगे 12 आ रहा है, तो 12 भी हमारा प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 10 का क्या है? पश्चवर्ती, ठीक। मतलब हमारे सब सारे क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक। अब मैंने नीचे मेंशन कर दिया कि प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, उसे हम कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक। देखिए नेचुरल नंबर, अब देखिए आप इसे समझ गए हैं ना, लेकिन आपको सिर्फ समझ लेना है, ठीक। इसे याद करना आपका काम है। यदि याद कर लेते हैं और अच्छी बात है, यदि आप याद नहीं करते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके समझने से भी काम चल जाएगा, ठीक। देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, यदि आपके टीचर आपसे पूछते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या आपको बता देना है तुरंत? सर प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो आपको बता देना है कि प्राकृतिक संख्या को हम सर कैपिटल एन से लिखते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से स्टार्ट होती है अनंत तक, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है, इन्फिनेटिव तक, ठीक। अब हाँ, इसके आगे हम देखते हैं क्या है। इसके आगे हम देखेंगे पूर्ण संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर बोलते हैं। क्या? पूर्ण संख्या को हम होल नंबर बोलते हैं, ठीक। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने, क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक। ये प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस प्रकार डेड 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 होता है, ठीक। यह सब हमारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक। यदि हम इसमें शून्य को और मिला दें तो हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक। इतना अंतर है। अब पूर्ण संख्या को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं या होल नंबर कहते हैं, ठीक। देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के
क्या है, सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से प्रदर्शित, जो सभी पूर्ण संख्या होती है उसे हम कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम इसके आगे और देखते हैं। इसके आगे हमारा आता है पूर्णांक। क्या होता है पूर्णांक, जिससे इंटीजर। ठीक, पूर्णांक या इंटीजर, इंटीजर को हम -i से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, प्रदर्शित करते हैं। और हम इसे कैपिटल जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया धनात्मक। क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याओं। क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक, जैसे धनात्मक हो गया, क्या है, ऋणात्मक हो गया और धनात्मक हो गया, और शून्य। क्या है, और शून्य से मिलकर बनी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक, पूर्णांक को हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, हम समझते हैं कि आपको तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। एक बार पुनः समझिए इसे। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल जेड से लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या जो होती है एक से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। ठीक, उसके बाद जो होता है होल नंबर होता है। ठीक, होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। ठीक, इन्फिनेटिव तक जाता है। ठीक, उसके जो हमारे पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या जो होती है हमारी प्लस की कोई संख्या। क्या है, प्लस की कोई संख्या, माइनस की कोई संख्या। ठीक, धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, सब हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, हम समझते हैं कि आपको हमारा पूरा क्लास जरूर समझ में आएगा, समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा क्लास समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। इस क्लास को यहीं स्टॉप कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।